वक्फ कानून पर सबसे बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के तबसरे से ये मिली है कि वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। अगर ये तबसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तब्दील हुआ तो वक्फ जायदादों पर जारी लड़ाई में बड़ी कामयाबी मुस्लिम तंजीमों को मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बाय यूजर किसे कहते हैं। वक्फ बाय यूजर दरअसल उन जायदादों को जो सैकड़ों बरसों से इबादत या फिर मजहबी कामकाज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उनके पास जमीन के दस्तावेज नहीं हैं। भारत में ज्यादातर जायदादें वक्फ बाय यूजर ही हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी दरगाहें, खानकाएं, मदरसे, कब्रिस्तान, यतीम खाने और इमाम बाड़े हैं जिनका इस्तेमाल मुस्लिम बरसों से अपनी इबादतों के लिए कर रहे हैं। अब अगर इन जायदादों को सरकार डिनोटिफाई करती है, यानी कि वक्फ जायदाद नहीं मानती कागजों और दस्तावेजों के ना होने के सबब, तो देश भर में बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। मुसलमानों को सबसे बड़ा खादशा यही था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई दिख रही है। तो आपको बता दें कि कल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सख्त लहजे में कहा कि फिलहाल 7 दिन का वक्त केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार से जवाब 7 दिन बाद मांगा जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 110 या फिर उससे ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करना ये असंभव है, इसीलिए याचिकाकर्ता किसी भी 5 याचिका को लेकर आए जिस पर सुनवाई हो सकती है। इसको लेकर याचिकाकर्ता को भी 1 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें कि वक्फ कानून पर सबसे बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के तबसरे से मिली है और ऐसे में वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इन 7 दिनों में बोर्ड में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी और ये राज्यों को भी मानना बेहद जरूरी है। और आपको बताते चले कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तमाम तर्क रखे गए हैं तुषार मेहता की तरफ से, जो कि केंद्र का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में। और तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा कि अगर राज्य यहाँ पर नियुक्ति बोर्ड में करती भी हैं तो वह अमान्य करार दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। तो वक्फ कानून पर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में अब मुस्लिम तंजीमों का साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र को 1 हफ्ते का समय दिया गया है तो जाहिर है कि जब 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी उसके बाद हम भी समय की डिमांड करेंगे कोर्ट के सामने और 5 दिन का वक्त हमें भी मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। उससे पहले केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल सरकार को वक्त चाहिए ताकि वो एग्जाम्पल सेट करके और तमाम यहाँ पर बुनियाद को कोर्ट में रखा जा सके।